सुरसा बोली मैं तुम्हें खा जाऊंगी, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। श्री हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि अभी तुम्हें फुर्सत है, हमें नहीं। सीता माता का दर्शन कर लें और सीता माता का संदेश राम जी को सुना दें, फिर हम तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाएंगे। इसका आशय क्या कि पहले भक्ति मिल जाए और भगवान मिल जाए, फिर प्रशंसा भी होती रहे तो कोई बात नहीं। अभी तो ना भक्ति मिली ना भगवान मिले, प्रशंसा बीच में ही डुबाई दे रही है। सीता जी मिल जाए, राम जी मिल जाए, भगवान मिल जाए, जीवन का लक्ष्य मिल जाए, फिर प्रशंसा हो तो होती रहे। लेकिन प्रशंसा ही ना पहुंचने दे, ना भक्ति तक ना भगवान तक, वह प्रशंसा तो ठीक नहीं है। वह तो समुद्र में ही डुबाई दे रही है, संसार के सागर में ही डुबाई दे रही है। तब सुरसा बोली मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले तो फिर देर मत करो। कथा बड़ी सुंदर है। एक योजन का मुंह सुरसा ने किया, योजन भरते ही बदन पसारा, तो कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। एक योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी दुगने हो गए। 16 योजन का मुंह सुरसा ने किया, हनुमान जी 32 योजन हो गए। और बढ़ते बढ़ते जितना मुंह बड़ा करे हनुमान जी उतने ही बड़े हो जाएं। अंत में 7 योजन ते ही आनन कीन्हा। संकेत बड़ा अच्छा है कि हनुमान जी जितने बड़े बनते जाएं सुरसा का मुंह उतना ही बड़ा होता जाता है। देखो, बड़े होने से आप प्रशंसा से नहीं बच सकते। आप जितने बड़े होंगे प्रशंसा करने वालों का मुंह भी उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए बड़ों बड़ों की प्रशंसा करने वाले भी बड़े बड़े हैं। हनुमान जी ने कहा क्या करें, हम जितने बड़े होते जाते हैं प्रशंसा का भी मुंह उतना ही बड़ा, सुरसा का भी मुंह भी उतना ही बड़ा। अंत में सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया। आप विचार करो, सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया, हनुमान जी चाहते तो 200 योजन के नहीं हो सकते थे? हो सकते हैं, लेकिन कथा आगे बढ़ती कि यहीं रुकी रहती। हम सब कथा कहने वाले इतने ही कहते, सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया, फिर हनुमान जी 200 योजन के हो गए, फिर सुरसा ने 300 योजन का मुंह किया और हनुमान जी 600 योजन के हो गए, फिर सुरसा ने 700 योजन का मुंह किया। यही होती कथा। श्रोता भी पूछते कि कथा कितने योजन पे चल रही है। हनुमान जी ने तुरंत एक उपाय किया, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए और छोटे हुए तो सुरसा खा नहीं सकी, बदन पैठ पुण्य बाहर आवा। क्यों? सुरसा का मुंह जल्दी छोटा क्यों नहीं हो सका? 100 योजन का मुंह है, जल्दी छोटा नहीं हो सकता। और व्यंग यह है कि खाने वालों का मुंह एक बार बड़ा हो जाए तो जल्दी छोटा होता नहीं है। और 100 योजन का मुंह 4 कोस 8 मील का 1 योजन होता है, तो 800 मील किलोमीटर तो कुछ ज्यादा ही होंगे। अब कितनी भी रफ्तार से बंद हो तो घंटा 2 घंटा लगेगा कि नहीं? तब तक हनुमान जी वदन पैठ पुनि बाहर आवा। इसका अर्थ क्या है कि अगर हम छोटे बन सकें, अगर हम विनम्र हो सकें, तो फिर प्रशंसा के मुख में जाने से बच जाएंगे। फिर प्रशंसा हमारे भीतर अभिमान पैदा नहीं करेगी। हम इस तारीफ से, प्रशंसा से बड़े होकर नहीं बच सकते। छोटे और छोटों मोटों को तो प्रशंसा वाले देखते ही नहीं है, उनको प्रशंसा के लिए भी तो बड़ा चाहिए। और हनुमान जी लघु नहीं हुए, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। और कितना बढ़िया संकेत है, नानक नन्हे होए रहो। सदगुरुदेव नानक जी ने कहा, नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बही जात हैं दूब खूब की खूब। नदी किनारे की घास, पानी की तेज धारा आए बाढ़ के रूप में तो घास झुक जाती है, पानी उसे उखाड़ नहीं पाता। और बड़े बड़े पेड़ अकड़े खड़े रहते हैं, उखड़े चले जाते हैं, अकड़े की उखड़े। और झुकता वो है जिसमें कि ज्ञान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। और इसीलिए
कौन आएगा यहाँ, कौन आया होगा, कौन आएगा यहाँ, कौन आया होगा। हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा और गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, आंधी और तुमने दरख्तों को गिराया होगा। बड़े बड़े दुख साथ हैं, छोटे दुख से दूर, और तारे न्यारे होए रहे ग्रहण चंद और सूर। श्री तुलसीदास जी के नाम से एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। तुलसी लघुता बढ़न की बड़ी बड़प्पन बात, और छोटे बछड़ा पय पिए बड़े भये भुस खात। गाय के दो बछड़े, छोटा और बड़ा हो जाए वही बछड़ा तो बैल। छोटे बछड़े को दूध पीने को मिलता है और काम कुछ नहीं, और बैल को दिन भर काम करने को मिले, भूसा खाने को मिले, भूसा खाने को मिले, है ना। देखो भैया, किसी ने एक बाल्टी में दूध भर के रखा बैल के सामने का, आज दिवाली का दिन है, त्योहार है, तुम भी दूध पी ले, नहीं मिलता है। बड़ा बनने वाला तो भूसा ही खाता है, छोटे को ही दूध पीने को मिलता है। इसलिए भाई विनम्रता जीवन का श्रृंगार है। नम्र अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ खूनी बाहिर आवा, बदन बैठ खूनी बाहर आवा। मांगा मेरा काहे से रुनावा, मांगा मेरा काहे से रुनावा। अंतिम बात, प्रशंसा से छोटे बनकर धन से असंगता पूर्वक व्यवहार करते हुए आगे बढ़ना, प्रशंसा से बचने का उपाय छोटे बन जाएं, और ईर्षा से बचने का उपाय सिंहिका। सुरसा ने तो आशीर्वाद दिया, राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान। सुरसा ने कहा तुम्हारा बल भी देखा और बुद्धि भी देखी। जब तुम बड़े हुए तो बल देखा, और जब छोटे बने तो बुद्धि देखी। और सिंहिका क्या करती है? छाया पकड़ती है, ऊपर उड़ने वाले को नीचे गिरा कर खा जाती है। ईर्ष्यालु आदमी ये नहीं देखता कि कौन आदमी कितनी ऊंचाई पर है, वह तो यह देखता है इसकी कमजोरी कहाँ है, और बड़े से बड़े को नीचे गिरा लेना, कमजोरी पकड़कर, यही ईर्ष्या का काम है। पर हनुमान जी ने कहा सिंहिका, अभी तक तूने उनकी छाया पकड़ी होगी जिन पर किसी की छाया नहीं रही होगी। हमारे सिर पर तो राम जी के कर कमल की छाया है, इसलिए तुम हमारा क्या मिटा। और हनुमान जी उस ईर्ष्या पर विजय पाते हैं और तब वे समुद्र पार हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जो प्रशंसा से सम्मान से बच सके, सामान में अटके नहीं, सम्मान में भटके नहीं, और ईर्ष्यालु लोग मिले तो भगवान की कृपा का स्मरण करते रहे, वह सहज ही संसार सागर से पार हो जाता है। यही हनुमंत कथा का संदेश है, और यह मंगलमय संदेश हमारे आपके जीवन में उतरे।